डॉक्टर साहिबा मुझे ये बताएं, हम इनसे पूछी थी कि इनकी फेवरेट जड़ वाली सब्जियां कौन, इन्होंने तो मुझे बता दिया। अब आपकी फेवरेट जड़ वाली सब्जी कौन सी और क्यों? जड़ वाली सब्जी कौन सी और क्यों है? गाजर इज़ वेरी गुड, कैरेट्स अच्छी होती हैं और आप इसको एज अ सैलड भी खा सकते हैं। और इसके अलावा तो और भी चीज़ें खाते हैं, जैसे प्याज भी जड़ वाली होती है। एज अ सैलड। इसके अलावा लहसुन जो है वो मेरा फेवरेट है। वो हर चीज़ में जब आप लहसुन का फ्लेवर जो है बहुत इन्हांस कर देता है। अच्छा, दोनों खवातीन जो बैठी ना लहसुन के बारे में बात की, किसी लहसुन को पसंद है, स्पेशली हरा लहसुन जो होता है ना वो तो बहुत ही जबरदस्त होता है। इसी तरह ग्रीन अनियन भी बहुत अच्छी लगती है, बहुत सारी चीज़ों में उसको ऐड कर सकते हैं। उन्होंने एग्जैक्टली ग्रीन अनियन के बारे में बात कर ली थी कि उनको पसंद है बहुत ज़्यादा। तो मुझे बताएं कि अभी जैसे हमारे कॉलर की कॉल आई थी, वो कहते हैं कि कौन से सीज़न में, वैसे तो जिस सीज़न की जो सब्जी हो वो खानी चाहिए, लेकिन क्वांटिटी क्या होनी चाहिए जब सीज़न की कोई भी सब्जी खा रहे हो तो? देखिए, सब्जियों का जो है वो रिकमेंडेशंस तो ये हैं कि एटलीस्ट 3 to 4 सर्विंग्स जो है ना आपको एक दिन में एक हेल्दी एडल्ट को WHO की रिकमेंडेशंस हैं कि वो कंज्यूम करनी चाहिए इन ऑर्डर टू कीप योर सेल्फ हेल्दी। तो सब्जियों में आप 2 किस्म की सब्जियां होती हैं, एक आप रूट वेजिटेबल्स जिनको कहते हैं और उनमें थोड़ा कार्ब कंटेंट थोड़ा ज़्यादा होता है, और जो एक दूसरी सब्जियां होती हैं जो ग्रीन्स और डिफरेंट कलर्स की होती हैं। तो वो हर सब्जियों में अल्लाह ताला ने डिफरेंट फ़वाइद रखे हैं। जैसे जो कलर्स के हिसाब से, जैसे जो रेड पिगमेंटेड होती हैं उनके अलग बेनिफिट्स हैं, इसी तरह अलग अलग कलर्स के और के हिसाब से। तो सब्जियों को तो बहुत ज़्यादा ऐड करना चाहिए अपनी डाइट में, और इट इज़ अ की टू अ गुड गट हेल्थ बेसिकली। यानी आपका पेट बहुत अच्छा रहता है अगर आप रॉ वेजिटेबल्स और कुक्ड वेजिटेबल्स का कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करना चाहिए। मतलब बहुत से लोग हैं जो कहते हैं हम सब्जियां नहीं खाते, खासतौर पे पेशेंट्स का बड़ा मसला है हमारे पास जो पेशेंट्स गोश्त के बगैर नहीं खाते। मैं भी कुछ वैसे मतलब ऐसा होता है आपको कि सब्जियां कुछ सब्जियां आपको नहीं पसंद होती, तो आप उसको कॉम्बिनेशन करके खा लें, मीट के साथ, गोश्त के साथ, कीमे के साथ। लेकिन सब्जियों का ना इनटेक रखना जरूर चाहिए, क्योंकि देखिए उससे वो आपके ना एक तो फाइबर इनटेक को कंट्रीब्यूट कर रही होती है ना, फिर उसके इतने सारे बेनिफिट्स भी हैं। फिर रूट वेजिटेबल्स का भी ये है कि उसके बारे में बहुत सी लोगों में ना मिसअंडरस्टैंडिंग्स पाई जाती हैं। जैसे अक्सर आपने सुना होगा कि रूट वेजिटेबल्स जो डायबिटिक्स हैं उनको अवॉइड करनी चाहिए, हालांकि ऐसा नहीं है। अच्छा, वो ले सकते हैं, रूट वेजिटेबल्स का इस्तेमाल उनको करना चाहिए, लेकिन एक उसकी क्वांटिटी है, एतदाल में रह के ना। और उसको हम जब वो पेशेंट की हम प्लान कर रहे होते हैं डाइट, तो हम उसका पोर्शन जो कार्ब का है फ्रॉम जो ग्रेन से जो कार्ब्स आ रहे हैं उसको, और अगर वो रूट वेजिटेबल उस दिन उनकी डाइट में है तो उसको फिर बैलेंस कर देते हैं, ताकि उनके ऊपर डबल लोड ना पड़े एक मील में। मतलब उसका पोर्शन इस तरह से प्लान हो कि वो दोनों चीज़ें भी इंजॉय कर सके। तो ये चीज़ें अब ख़त्म हो गई हैं ना, ये ऑब्सोलीट हो गई हैं कि जो ये चीज़ बिल्कुल नहीं खाएं, क्योंकि हर चीज़ के कोई ना कोई बेनिफिट्स हैं और उसको कंज्यूम करना चाहिए। सही। कॉलर मेरे साथ मौजूद हैं एबटाबाद से इकराम साहब। अस्सलाम वालेकुम अकरम साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम वजिया साहब, आपको और आपके पैनल को भी सलाम हो। वालेकुम अस्सलाम। और खसूसन अकीम नज़ीर साहब को, इनसे तो मेरी बातचीत होती रहती है। बहुत शुक्रिया। अच्छा, बहुत शुक्रिया। क्या पूछना चाहेंगे आप? मैं ये पूछा, मैं खुद ही शुगर का मरीज हूँ, है कंट्रोलेबल। ये जो अपना आपने कहा था वो क्या कहते हैं, सुरख सी सब्जी, नाम ही भूल गया उसका, सुर्ख टमाटर, गाजर, चुकंदर। क्या ये इसको सालन में या सलाद में खा सकता हूँ? एक बात तो ये है। दूसरी, ये पत्तों की सब्जियां का अक्सर कहा जाता है गुर्दे का मरीज इस्तेमाल न कर सके, गुर्दे का मरीज। तीसरा, ये भिंडी का सुना है, इसको 2-3 तोड़ के रख लें पानी में और सुबह इसका पानी पी लें, ये शुगर को भी कंट्रोल करके जोड़ों को फायदा देगी। ये दुरुस्त है? कभी सुना मैंने, हाँ ये काफी माच। ठीक है, आपने 3 सवाल बहुत अच्छे पूछे हैं, मैं जान लेती हूँ। सबसे पहले तो भिंडी से शुरू करते हैं। मैंने वैसे सुना था कि अगर आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम है तो जो भिंडी का पानी है वो थोड़ा बहुत आपके सर के दर्द को सुकून देता है, तो ये सबसे पहले तो इसका बताएं, ये ठीक है? बिल्कुल, भिंडी का पानी जो है वो शुगर को भी कंट्रोल करने में मदद देती है, कमज़ोरी को भी दूर करती है। इसमें रेशा होता है जो कि घुटनों के लिए बेहतर है, तो ये अच्छी चीज़ है। ये आमतौर पे अगर आपको सर दर्द हो रहा है और आपके पास कोई दवा मौजूद नहीं है तो लहसुन हर घर में मौजूद होता है, और अगर देसी लहसुन हो तो ज़्यादा बेहतर है। उसके 2 जवे आप छील के उसे रोटी में लपेट के खा लें, आप देखें 10 से 15 मिनट में आपके सर दर्द में आराम आ जाएगा। ये बहुत बेहतरीन है। और जो पत्तों वाली सब्जियां जैसे मेथी, पालक और हर किस्म का साग है, वो यूरिक एसिड का और क्रेटिनाइन के पेशेंट्स जो हैं वो इस्तेमाल ना करें, बाकी सब कर सकते हैं। हाँ। जिनका यूरिया, क्रेटिनाइन और यूरिक एसिड बढ़ रहा हो तो वो ना करें, बाकी सब करें।
और डायबिटिक पेशेंट भी खा सकता है, लेकिन अगर उनकी ये चीज़ें कंट्रोल में है तो। और आपने ये तो शेफ फराह बताएंगे चुकंदर, आपने बात की चुकंदर को किसी अगर सब्जी वगैरह बना सकते तो मैंने चुकंदर गोश्त मेरा बहुत अच्छा बनता है, बहुत ही अच्छा बनता है। चुकंदर गोश्त अगर आपको आपकी हेल्थ का ख्याल रखना है और आप चाहते हैं कि मेरे अंदर खून की कमी है या फिर मेरे अंदर कोई ऐसी बीमारी जिसको मैं क्योर करना चाहता हूं, तो आप चुकंदर की सब्जी बना के खा सकते हैं उसको। और अभी आपने भिंडी की बात की, तो भिंडी को जब हम पकाते हैं तो उसका लेस खत्म कर देते हैं, लेकिन अगर आपको हड्डियों के दर्द के लिए या फिर आपको अपने सर के दर्द के लिए फिर हड्डियों का वो जो भिंडियों का जो लेस है ना उसको बाकी रखें। जो आप सब्जी बना रहे हैं उसको लेस को आप बाकी रखें, उसको जलाएं नहीं, इसको खत्म ना करें, तो वो आप सब्जी खा सकते हैं अगर भिंडी का पानी नहीं पी सकते तो। बहुत सारी चीजें हैं जो हम कर सकते हैं। और चुकंदर की बात की, चुकंदर की तो बहुत सारी चीजें बनती है। आप चुकंदर का आप कस्टर्ड में मिला के भी खा सकते हैं, इसको आपने क्रश करके हल्का सा बॉईल करके जो आपने कस्टर्ड अपने घर में बनाया उसमें खा सकते हैं। आप इसकी खीर बना के खा सकते हैं, ऑमलेट के अंदर इसको आप यूज कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं चुकंदर को खाने के, जरूरी नहीं है आपने चुकंदर को काटा वैसे ही आपने एज आपने सैलेड ही खाया, आप इसको सब्जी बना के भी खा सकते हैं। बहुत अच्छा लगता है, वो भी बहुत अच्छा लगता है। काली मिर्चें डाल दें, जीरा डाल दें, आप खाएं उसको, बहुत ही अच्छा लगता है। जैसे चुकंदर है, आप चुकंदर के पत्ते देख लें आप, और पत्ते उसके वो बहुत बेनिफिट्स हैं, वो बालों के लिए आपके बहुत ज़्यादा बेहतर है। वो उसके 2 पत्ते 1 पाव नारियल का तेल हो या तिल का तेल हो, उसमें डाल के 1 घंटा धूप में रख लें, आपका तेल तैयार हो गया। और ये तेल सिर्फ बालों की जड़ों में लगाएं, 2 घंटे बाद धो लें, 10-12 दिनों में देखिएगा बाल गिरना बंद होंगे, उसके बाद रीग्रोथ होना शुरू होंगे। तो ये बहुत बेहतरीन है। ये इतना मिराकुलस किस्म के तेल है। हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, रमशा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसी रमशा, ठीक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, आप मैं कैसी हैं? ठीक है। मेरे दर्शकों को सलाम। और हकीम साहब से मैंने ये पूछना है कि आंखें हैं जो वो आंखें पीली हो चुकी हैं, पता नहीं गर्मी की वजह से हो गई हैं या वैसे उनकी रंगत जो है ना वो पीली है, तो वो कोई ऐसा टोटका बता दें कि जिससे आंखों की रंगत जो है ना वो साफ हो जाए, सफेद हो जाए। पहले रमशा ये बताएं, रमशा आप डॉक्टर के आपने अपने टेस्ट करवाया है जॉन्डिस नहीं? का? टेस्ट कोई नहीं टेस्ट कोई नहीं करवाया, सिर्फ नजर का टेस्ट करवाया था। वो कह रहे हैं कि नजर आपकी ठीक है, नजर को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको कुछ जिगर की गर्मी का मसला है। ओके जी, इसलिए आपकी आंखें पीली हैं। अच्छा, आप क्या कहना है? देखिए, एक तो टेस्ट करवाना इसलिए ज़रूरी है आपके लिए कि ये पता चले कि कोई हेपेटाइटिस वगैरह की कोई टाइप तो नहीं है। दूसरा जो जिगर की गर्मी कह रही है ना, वो आपकी खून की कमी से होती है। तो ब्लड टेस्ट करवाएंगी, सिंपल जो ब्लड टेस्ट होता है उससे ये भी पता चलेगा कि आपका जो ब्लड पूरा मतलब कंप्लीट लेवल्स कितने हैं, क्योंकि पीली आंखें 2 ही शक्ल में हो सकती हैं, अगर अचानक से हो गई हैं या कुछ अरसे से हो रही हैं, तो आई थिंक चेक करवाना ज़्यादा बेहतर है। हाँ मिल जान प्लीज देखें, आपको यहाँ बैठे हम कोई चीज़ बता नहीं सकते कि जैसे पीली आंखें आपने बात की, खून की कमी, आप थैलेसीमिया के जो पेशेंट्स बच्चे देखें उनकी आंखें भी पीली होती हैं खून की कमी की वजह से। तो प्लीज़ आप, और यू नेवर नो हेपेटाइटिस की कोई ऐसी चीज़ हो, आपको कुछ और बता रहे हो अंडरलाइन आपकी कोई और, आपने जैसे बोला कि जिगर की बोली है, प्लीज़ मेरी जान ज़रूर 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 सबसे पहले अपने टेस्ट कराएं। जी लाजमी करवाएं। टेस्ट इसलिए कहते होते हैं कि ताकि मर्ज की तशखीस हो सके ना। आप लोग एक बात याद रखिएगा, आप, मैं अक्सर यहाँ पे बैठ के भी मैंने कहा है, आप जब भी मशवरा करें ना तो जो पढ़ कर आए आप उससे मशवरा करें। आप करते हैं पड़ोसियों से, पड़ोसियों के पास डिग्री नहीं होती है, सही बात। और वो आपको क्या मशवरा देंगे, वो खुद भी खड्डे में गिरते हैं, आपको भी गिरा देते हैं। डायग्नोसिस के बाद मशवरा कराएं, डायग्नोस करवा लें, आई टेस्ट करवाइए। तो डॉक्टर को कहना चाहिए ना कि आपकी आंखें पीली हैं, आप डॉक्टर को दिखाएं। तो मतलब हमारे यहाँ के पता नहीं डॉक्टर ने कहा होगा नहीं कहा होगा, बट उन्होंने ये जिक्र नहीं किया क्या आई साइट टेस्ट करवाई थी। हाँ, वो अपने उसको देख रहे होते हैं, ये एक नॉर्मल प्रैक्टिस है। मतलब अगर आपको पता होता है कि इसके साथ ये भी प्रॉब्लम है, बट दे विल नॉट एडवाइज यू एनीथिंग, एडवाइस दे देनी चाहिए। अक्सर लोगों को आपने देखा होगा कि फैटी लिवर हो जाता है, उसकी वजह से भी आंखें जो है वो पीली हो रही होती हैं, यरकान के असरात भी आ रहे होते हैं। ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा एहतियात कीजिए, पानी का टेक ज़्यादा रखिए। और आप जैसे मूली की बात कर रहे थे, मूली के पत्ते 1 बाउल ले लें और उसमें थोड़ी सी हरी मिर्च डाल लें, धनिया पुदीना डाल लें, अदरक लहसुन डाल लें, आप इसकी चटनी बना के खाएं। आप देखें ये जिगर के लिए भी बहुत बेहतर है, फैटी लिवर के लिए भी बेहतर है, यरकान के असरात को भी ख़त्म करती है। लेकिन आपकी अगर कोई मेडिकेशन डॉक्टर्स की तरफ से चल रही है तो प्लीज़ उसे मत रोकिएगा, उसे जारी रखिएगा।